ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हमारा। ठीक है, क्वेश्चन 4 क्या कहता है, विच आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। ठीक है, बोलता है जो आपकी ये कुछ पेयर दिए हैं लीनियर इक्वेशन के, ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट है ना, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, तो फिर उसका सॉल्यूशन बताओ, ग्राफिकली से सॉल्यूशन बताओ, और कंसिस्टेंट है तो मैम ने ये तीसरे क्वेश्चन में और सेकंड क्वेश्चन में हमने ये समझा था कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट किस में होते हैं। देखो मैंने समझाया था तीसरे क्वेश्चन में आपको करके दिया है कि कंसिस्टेंट कैसा होता है और इनकंसिस्टेंट कैसा होता है, तो अभी फोर्थ क्वेश्चन में देखेंगे। ठीक है, आइए फोर्थ क्वेश्चन का पहला पॉइंट देखते हैं क्या कहते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। देखो तो एक बार फिर से ये चीज़ देख लेते हैं कि कंसिस्टेंट कौन से होते हैं, इनकंसिस्टेंट कौन से होते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लूँगा। ठीक है, ओके, ये वाले है ना, ये वाला, इसको आपने हमेशा याद रखना है। ठीक है, तो ये आ गया क्वेश्चन आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पॉइंट में क्या कहता है कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। तो आप लिखोगे x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 5। दूसरा क्या कहता है कि 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। ठीक है, 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। ठीक है, तो आपको इसको कैसे सॉल्व करना है, ये सॉल्व करते हैं। सबसे पहला काम आपको इसको इस तरह से लिखना है, x प्लस वाई, इस 5 को इससे लेके तो किसका हो गया -5 इक्वल्स टू क्या लिख दोगे 0। फिर क्या लिखोगे, ये रहा 2x प्लस 2y, ये प्लस 10 इस साइड है तो किसका हो गया -10 इक्वल्स टू 0। हेयर अब देखो ये 2 क्या होगा, पहले बताओ, x का कुछ नहीं तो क्या होगा 1, y का कुछ नहीं तो क्या होगा 1 होगा कि नहीं होगा ना। तो a1 कितना होगा बताओ, a1 कितना आया, a1 होगा 1 जो x के आगे होगा। b1 कितना होगा, जो y के आगे, y के आगे क्या है 1। c1 क्या होगा, जो जो बचा हुआ होगा कांस्टेंट, वो क्या है -5, वो क्या है -5। अब a2 क्या होगा, अब a2 बताओ, सेकंड क्वेश्चन बताओ, ये वाली क्वेश्चन दिख रही है कोई वाली, है ना। बताओ a2 क्या होगा, बोलो 2 बोलते हो। ठीक है, b2 क्या होगा, ये क्या होगा 2, और c2 क्या होगा -10। वेरी गुड। ठीक है, नाउ अब रेशो निकालनी ना हमने, कैसे निकालोगे, a1/a2 बताओ कितना आया 1/2, कितना आ गया b1/b2 कितना आया फिर से 1/2, देखो ना 1/2 है ना। और c1/c2 कितना आया -5/10। इसको कट करोगे, माइनस माइनस कैंसिल, 5 1 जा 5 2 जा 10, क्या बनेगा 1/2। और अब ध्यान से देखो तो ये तीनों इक्वेशन क्या हैं, इक्वल ही तो हैं। तो देयरफॉर a1/a2 किसके इक्वल है, बोलो b1/b2 किसके इक्वल है, c1/c2। तो अभी आपको बताता हूँ कि मैं क्या कहना चाहता था, यहाँ पे बताता हूँ आपको मैं। ये वाला बताया था ना आपको पहले, सबसे पहले कोई टेबल ये याद रख के दिया मैंने कि इसको आपने याद रखना है हमेशा। ठीक है, जब कभी भी ये देखो ये तीनों आपस में इक्वल होते थे तो कौन सी होती थी, इनफिनाइट सॉल्यूशन वाले कहते क्या थे, कौन सा सिस्टम था, कंसिस्टेंट। कौन सा था ये, कंसिस्टेंट था, है ना। ओके, तो कंसिस्टेंट आ गया। तो अभी हमारे पास क्या आया, ये कंसिस्टेंट आया कि नहीं आया, बताओ। इक्वल है, ये इक्वल है कि नहीं है, ये क्या है इक्वल है ना। तो क्या लिखोगे, गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। तो लिख दोगे यहाँ पे कि गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। क्या होंगी बोलो, कंसिस्टेंट होंगी। उन्होंने पूछा था कि कंसिस्टेंट है कि नहीं है, देखो क्या पूछा था, कंसिस्टेंट है कि नहीं है, तो आपका क्या है कंसिस्टेंट आया ना। तो उन्होंने बोला आगे कि इफ़ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो आइए फिर ग्राफिकली सॉल्यूशन को ऑब्टेन करते हैं। तो अब ड्रा करेंगे ग्राफ को। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, ड्रा दी ग्राफ ऑफ दीज इक्वेशन। कौन कौन सी इक्वेशन, देखो आपकी इक्वेशन ये वाली थी, x प्लस क्या था, पहली क्या थी, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो इसमें से अगर आप ध्यान से देखो तो ऐसे लिख सकते हो उसको, x इक्वल्स टू 5 माइनस वाई, लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो, है ना। ओके, अब आप वैल्यू पुट करते जाना और बताते ना क्या क्या बनता है। ठीक है, पुटिंग
y इक्वल्स टू 0। जब y 0 होगा तो x कितना होगा बताओ। 5 माइनस 0 कितना आएगा बताओ, 5 ही आएगा कि नहीं आएगा। तो y कितना आया 0, x भी कितना होगा, x कितना होगा 5 होगा। अब y की जगह वैल्यू पुट करो, 1 पुट करो, x कितना होगा बताओ, 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा 4। अगर y की जगह 2 पुट करो, बताओ बताओ x कितना होगा बोलो, 5 माइनस 2 इक्वल्स टू 3। अब y की जगह भी पुट करो, 3 पुट करो, तो x कितना हो जाएगा, x कितना हो जाएगा 5 माइनस 3, x कितना हो गया 2। बस 3 बड़ी है ना, 4 काफ़ी वैल्यू है ना। तो आपके पास कौन कौन सा निकल, तो आप टेबल लिख लोगे, ये वाला टेबल बना लोगे ऐसे करके, ऐसे करके टेबल बना लीजिए। ओके, ये आ गया आपका टेबल। ठीक, तो 1 2 3 और ये चौथी आ गई। ठीक है, 4 वैल्यू के लिए काफ़ी टेबल वाला। ठीक है, ओके, तो ये आ गया x, ये आ गया y। x कितना बताओ पहले, y कितना है, y कितना किया 0 पुट किया कि नहीं, x कितना आया, x आ गया 5 आ गया। y कितना 1 पुट किया कि नहीं, x कितना आया, x आ गया 4 आ गया। y कितना पुट किया 2 पुट किया, x कितना आ गया 3 आ गया, है ना। y 3 पुट किया, x कितना आ गया x 2 आ गया। अगर y की जगह 4 पुट करते, बस देखो ना, 4 पुट करते यहाँ पे, तो क्या बनता, y 5 माइनस 4 कितना था 1 बनता, है ना। तो x कितना आता, x आता 1 आता, यहाँ पे लिख देता हूँ। अगर y कितना होगा 4 होगा तो x कितना हो जाएगा 5 माइनस 4 इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो ये टेबल आ गया। तो अभी इस टेबल से हम बनाएंगे ग्राफ, लेकिन अभी ग्राफ बनाएंगे, पहले इन क्वेश्चनों से ग्राफ बनाते हैं। लेकिन अब दूसरी क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। दूसरी क्वेश्चन क्या कहती थी, देखो दूसरी क्वेश्चन इसके आगे लिख देते हैं। दूसरी क्वेश्चन थी आपकी 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10, है ना, यही थी ना। तो क्या लिखोगे, 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। पहले इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है नहीं। यहाँ से 2 कॉमन है तो 2 बाहर ले लो, अंदर क्या बच गया बताओ, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। अब 2 नीचे डिवाइड हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10/2, 2 बन जा 2 5 जा 10 होता है। तो x प्लस वाई कितना है बताओ, 5 आ गया कि नहीं आ गया। तो वही तो वैल्यू आ गई, देखो ना। अभी x कैसे होगा, x के लिए क्या होगी 5 माइनस वाई होगी, है ना, यही तो वैल्यू होगी ना। तो अभी हमने सॉल्व किया तो है, ये टेबल बनाया है, ये देखो सेम ही तो आया। तो इसका टेबल भी सेम ही होगा। तो मैं सीधा टेबल लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ, सीधा टेबल बना देता हूँ। देखो सीधा टेबल कर देते हैं, बिल्कुल सेम टेबल, यही टेबल कर लेते हैं इसको। क्या ये सेम टेबल है ना, यहाँ पे एक सेकंड में इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ यहाँ से, सेम टेबल आ जाएगा बच्चे, है ना, ये सेम टेबल आ जाएगा कि नहीं, है ना। ओके, यहाँ पे इसका आगे लिख देता हूँ मैं सेम, है ना। 2 बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, एक ही बार लिख लेना पेपरों में। 2 बार अगर आपको लग रहा है कि सेम है तो 2 बार क्यों लिखना फिर, है ना। लेकिन आपको मैं दिखा देता हूँ कि दोनों सेम ही आया, यहाँ पे भी सेम ही आया। तो वैल्यू सेम होगी, आप खुद देखना। तो आपका जो ग्राफिकली सोल्यूशन बनने वाला है ना, ग्राफ अब बनाते हैं यहाँ पे, एक सेकंड मुझे, यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, अच्छे से देखना। अभी आप क्या करेंगे, यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे। तो देखो ये एक्सिस कौन सी एक्सिस होती है, ये वाली, यहाँ से करते हैं, ठीक है। एक्सिस एक्सिस कौन सी होती थी, ये वाई एक्सिस। और ये एक्सिस कौन सी थी, ये वाली, शाबाश, ये एक्स एक्सिस आ गई, है ना। ओके, और नंबर देना इसको, बताओ क्या नंबर था, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 देख देते हैं, ठीक है। ये आ गई आपके पास एक्स एक्सिस, ठीक है। ये आ गई आपके पास वाई एक्सिस, ठीक। यहाँ पे नंबर देते हैं 1 2 3, एक सेकेंड 4 5 6 7 और 8, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, -1 -2 -3 -4। यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 -2 और -3। बस इसको इधर तक रखते हैं, ठीक है। चलो पहले क्वेश्चन को देखते हैं, पहले बॉक्स को लेके आए, पहले को दोनों सेम ही है। इधर सीधा बॉक्स दिखाता हूँ, यही बॉक्स था ना सेम आपका, है ना। जरा देखिए, यहाँ से देख के बताना एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू बताना, ठीक है। मेरे को जरा बताओ, वाई अगर 0 हो, वाई 0 कौन से एक्सिस पे होता है, इस एक्सिस पे। तो एक्स कितना होगा, एक्स 5 होगा ना। तो एक्स होगा 5, तो यहाँ पे डॉट आएगा कि नहीं आएगा, फर्स्ट डॉट आ गया ये वाला, ठीक है यहाँ तक। अब y कितना है 1 है, x कितना 4 है, y 1 y ये वाला है ना, तो y 1 x कितना 4 है, तो यहाँ पे आएगा
इस जगह पे। समझ आया ना? देखो ना यहाँ पे x कितना आ रहा है 4 और y कितना आ रहा है 1 ही तो आ रहा है ना? y तो 1 नहीं आ रहा ना बच्चे, यहाँ से दिख रहा है आपको? समझ आया ये? ठीक है, अगला बताओ। टच करो, वहाँ पे टच करो, कहाँ पे आएगा? y2 x3, पहले y2 देखो, हाँ ठीक है, x3 कहाँ पे आएगा? यहाँ पे, शाबाश, ठीक है। तो x3 आ गई यहाँ पे, वेरी गुड, है ना? यहाँ पे x3 है और y कितना है 2 है। अगला बताओ, अगला कहाँ पे आएगा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। y कितना है 3 है, y 3 है, x कितना है 2 है, बताओ कहाँ पे आएगा? हाँ इधर आएगा, शाबाश, वेरी गुड, यहाँ पे ये पॉइंट आ गया, है ना? और x अब कितना है 1 है, y कितना 4, x 1 है, x 1 ये आ गया, y कितना 4, तो यहाँ पे लाइन डॉट आ गया। आया, समझ आया कि नहीं आया? है ना? अब इसको क्या कर देते हैं, इसको ज्वाइन कर देते हैं, है ना? तो ये रहा आपका ज्वाइनिंग पॉइंट, यहाँ से इसको मैं ऐसे करके यहाँ से ज्वाइन कर देता हूँ, ठीक है? ठीक आ गया बात का कि नहीं, है ना? ओके, तो ये लाइन कौन सी थी? ये लाइन किस एक्सिस की थी? ये तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 के लिए थी। और अगर आप दूसरे पॉइंट की बात करो, ये वाले टेबल की बात करो, तो ये भी सेम ही होगा भाई, सेम ही तो होगा, सेम ही पॉइंट आएंगे, है ना? तो सेम लाइन ही आएगी। तो इस पे मैं दूसरी लाइन ड्रा कर लेता हूँ, दूसरी सेम यही रहेगी, बस कलर चेंज करते हैं, थोड़ा सा कलर थोड़ा और कर देता हूँ आपके लिए मैं, जैसे ऐसे येलो कर देते, ठीक है? यहाँ से सेम, एक सेकेंड, यहाँ से आ जाएगी सेम आपकी, यहाँ से, ठीक है? सेम ही है, ऐसी बात नहीं है, सेम ही है, ठीक है? तो अभी इस लाइन का क्या नाम होगा भाई? इस लाइन का क्या नाम होगा? ये लाइन कौन सी थी बोलो? 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 5। दूसरी क्वेश्चन यही थी ना आपकी, है ना? ये दूसरी क्वेश्चन देखो, दूसरी क्वेश्चन तो यही थी। इस इक्वेशन के लिए ये वाली लाइन आ जाएगी, येलो वाली लाइन, ठीक है? तो ये क्या कर गई, ये तो कोइंसिडेंट कर रही है एक दूसरे को, है ना? कर रही कि नहीं कर रही है ना? एक दूसरे के ऊपर ही लाइन आ रही है ना? तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? यहीं पे लिख देता हूँ, ग्राफ के नीचे लिख देता हूँ, ठीक है, आपके लिए, बट आप अपनी कॉपी पे अच्छे से लिखना, ठीक है? अब यहाँ पे क्या लिख दोगे? फ्रॉम द ग्राफ पे नहीं लिखना ये, ठीक है? मैं इसको देख के यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप अपनी कॉपी पे लिखना, ठीक है? फ्रॉम द ग्राफ इट इज क्लियर दैट गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या करी बताओ? आर कंसिडेंट, है ना? यहाँ पे आएगा कोइंसिडेंट आएगा, कंसिस्टेंट नहीं, कंसिडेंट तो लिख दी था, कोइंसिडेंट लिख देंगे यहाँ पे, कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस। और कोइंसिडेंट लाइंस हैं तो फिर क्या होता है? उसके इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं, तो क्या लिखोगे? इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इनफिनाइट नंबर ऑफ क्या लिखोगे? सॉल्यूशन, ठीक है? तो ये रहा आपका ग्राफ, इसी क्वेश्चन के लिए ग्राफ। इस डब्बे को यहाँ से मैं हटा देता हूँ, ठीक है? ये आप इस तरह से इसको हटा दोगे, ठीक? चलिए, तो ये रहा आपका ग्राफ, ये रहा आपका क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो चुका है, इसको मत लिखना, ठीक है? ये बस समझाने के लिए। तो अभी करेंगे नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है?